मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आइए अध्यात्म की चर्चा में आज हम अपनी अनुभव की सफर का एक पड़ाव पे ले चलते हैं। मित्रों, जिंदगी में ढेर सारी जिंदगी का जो बीमारियां होती हैं, जो समस्या होती है, जो परेशानियां होती है, वो वास्तव में होता नहीं है। लेकिन उस परेशानी और उस समस्या का जो पीड़ा है, जो दुख है, जो तकलीफ है, जो हानि है, वो बिल्कुल वास्तविक रहता है। ये बात थोड़ी आपको अजीब लग सकता है कि बीमारी नकली है, पर बिल्कुल जो पीड़ा है वो असली है। मित्रों, आप पिक्चर देखने जाते होंगे, मूवी जाते होंगे, थिएटर जाते होंगे, टॉकीज में जाते होंगे, या कभी कभी अपने ही घरों में रोज़ का रोज़ आप देख लेते हैं, टीवी देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं, यूट्यूब निकाल के देख लेते हैं, फेसबुक में देख लेते हैं, इंस्टाग्राम में देख लेते हैं, कू में देख लेते हैं, सू में देख लेते हैं, मुंह में देख लेते हैं, और बहुत सारे जो डिजिटल माध्यम उसमें देख लेते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं, तो जब थिएटर में देखते हैं तो उसका जो जीवंतता है, उसका कुछ अलग ही आनंद है, ऐसा आप कहते हैं, सब कहते हैं। और उसमें क्या होती है, तारीफ किसकी होती है? तारीफ होती है जिसने नकली अभिनय को बिल्कुल असली जैसे किया है। उस मूवी में एक सीन आता है कि उस आदमी को टुकड़े 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 काट दिया गया, जबकि आपको मालूम है कि उस आदमी का बाल बांका नहीं किया गया है। मूवी में पिक्चर में सीन आता है कि एक लड़की है, एक महिला है, जिसकी बहुत बुरी तरह से बलात्कार कर दिया गया, रेप कर दिया गया, और उसकी ऐसी तैसी कर दिया गया, उसकी रूह को कपा दिया। आप कांप जाते हैं, साउंड से कांप जाते हैं, उस दृश्य से अब पीड़ित हो जाते हैं, द्रवित हो जाते हैं। अब देखते हैं कि जब मूवी में चलता है, बेटी की विदाई हो रहा है, संगीत चलता है और गीत चलता है, तो जितने वहाँ बैठे हुए माता पिता हैं, उनकी आंखें भर आती है, बिल्कुल असली आंसू निकल आता है, असली हृदय रो पड़ता है। जबकि वो सारा चीज नकली है, सामने दिखने वाला कोई भी चीज असली नहीं है। आपको भी मालूम है, मूवी देखने गया उसे भी मालूम है कि वहां सिर्फ एक्टिंग किया गया है, अभिनय किया गया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बिल्कुल सत्य से कोसों दूर है हमारा फिल्म, मूवी, आपका आने वाले जितने भी वीडियोस। लेकिन उसका जिंदगी में असली प्रभाव पड़ जाता है, सोच में असली प्रभाव पड़ जाता है। आंखों ने देखा, कानों ने सुना, दिमाग ने संवेदना को ग्रहण किया, और आपके जीवन में असली घटनाएं घट गई। रोना आपका असली हो गया, आंसू आपका असली आ गया, अंदर जो हृदय में भर गया था, पीड़ा से भर गया था, वो बिल्कुल असली था। अब देखते हैं पिक्चर में एक हीरो कितने खलनायकों को मार गिराता है, धड़ाम धड़ाम करता है, और वो आपके अंदर में जोश आ जाता है। आपको लगता है कि आप वो हीरो हो, और वहाँ अभिनय जो चल रहे हो उसमें आप शामिल हो, और आप खुशी हो जाते हो, और सीटियाँ बजाने लगते हो, पैसे उछालने लगते हो, खुशी व्यक्त करने लगते हो, नाचने लगते हो। और आप उस अभिनय, उस जो नकली जो जीवन को जीने वाला अभिनय है, अभिनय करता जो है, हीरो है, हीरोइन है, आप उसके दर्शन के लिए ललायत हो जाते हैं। हमने एक बार घटना सुनी, हमारे दक्षिण भारत में एक फिल्मी हीरो था, और कुछ लाखों का भीड़ आया, और कितने लोग दम घुट के मर गए। कुछ हमारे क्रिकेटर हीरो स्टेडियम में खुशी मनाने के लिए एकत्रित हुए थे, और वहाँ लाखों की भीड़ आया, और न जाने कितने लोगों का दम घुटने से मौत हो गया। यानी आपका पसंदीदा हो गया। क्रिकेट का खेल मैदान में दिख रहा है, वो आपको टेलीविजन में दिखता है, वो खेल वहाँ असली चलते रहता है, लेकिन टेलीविजन में नकली है, क्योंकि उसका प्रसारण है, केवल एक वीडियो है, उसमें कोई फर्क नहीं हो जाता है। लेकिन आपका यहाँ पर प्रभाव बिल्कुल असली रहता है। उसके आउट होने पर जो आपका दुख होता है, या उसकी चौका छक्का लगाने में जो खुशी होता है, बिल्कुल आपका असली होता है। जिंदगी में मित्र कुछ इसी तरह से हमारे वेदज्ञों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, हमारे संतों ने कहा, हमारे पथ प्रदर्शक ने कहा, हमारे ऋषि चिंतनों ने कहा कि जिंदगी में जो भी आप देखते हैं वो एक छाया है, एक नकली अभिनय है। इस रंगमंच पे हो रहा है, आप उसको अपनी असली ना माने। कह दिया गया, वेदों ने कह दिया, शास्त्रों ने कह दिया, पंडितों ने कह दिया, उपनिषदकारों ने कह दिया, महापुरुषों ने कह दिया, गुरुओं ने कह दिया, सब ने कह दिया। लेकिन बसंत की समस्या तो ये है, बसंत जानता है ये दुनिया नकली बीमारी है। जो क्रोध है, जो हिंसा है, जो हानि है, जो लाभ है,
जो बीवी है, जो बच्चे हैं, जो पड़ोसी है, जो पड़ोसी है, जो कुत्ते हैं, जो बकरे हैं, जो सांप है, जो बिच्छू है, जो हिरन है, जो लाइन है, टाइगर है, बाघ है, हाथी है, कीड़े मकोड़े हैं, मच्छर है, सब उस जीव का अपने अपने अभिनय करने पे इस रंगमंच पर आया हुआ है और इसका अस्तित्व कुछ भी नहीं है, एक दिन समाप्त होने वाला है। मालूम है, नकली है, एक खिलौना है मिट्टी का, 5 तत्वों ने गढ़ दिया, 2 तत्वों ने गढ़ दिया, 3 तत्वों ने गढ़ दिया, एक कोशिकी से बहु कोशिकी हम होते चले गए। एक कोशिकी जीव जिसका 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 कोई भी अस्तित्व नहीं, लेकिन उसका अस्तित्व है। एक कोशिकी जीव है, एक कोशिकी जीव है तो है, बहुकोषी होते हुआ, अब मल्टीप्लाई होते हुए आज मनुष्य इतने विकास को प्राप्त कर लिया। सारे अनुभव असली है। यह अलग बात है कि जो दौर से गुजर रहे वो असली नहीं है। एक लड़की को देखकर नौजवान लड़का मन ही मन मचल उठता है और उसके अंदर में असली बीमारी उत्पन्न हो जाता है, असली पीड़ा उत्पन्न हो जाती है, असली चाहत उत्पन्न हो जाती है, कुछ का कुछ कर बैठता है। भले मानुष ने थोड़ी सी मुस्कुराहट क्या दिया, एक आदमी ने छावर कर दिया अपनी जान को, उसकी अदा पे लोग फिदा हो गए और क्या हो गया। उसे मालूम था कि सारी चीज नकली नकली, लेकिन असली असली प्रभाव होने लगा। मित्रों, जिंदगी में बड़ा ऐसा मोड़ आ जाता है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि असली है कि नकली है, समझ नहीं आता, समझ ही नहीं आता असली है कि नकली है, कुछ समझ नहीं आता। अब जितने भी मनोरोगी व्यक्ति देखते हैं, उसकी पीड़ा बिल्कुल नकली होता है, उसकी बीमारी बिल्कुल नकली होता है, लेकिन उस पीड़ा का जो असर होता है मित्रों, जिंदगी में बिल्कुल असली हो जाता है। बहुत पहले की बात है, शायद मुझे लगता है मेरी उम्र उस समय 40 साल का आसपास रहा होगा। मैं अपने गांव से शहर की ओर आने के लिए बस स्टॉप पर खड़ा था। रोड था, दोपहर चिलचिलाते धूप था, पैर जल रहा था। मैं जूते पहन रखा था और गमछा बांध रखा था, चश्मा लगा रखा था। चिलचिलाती धूप था, तेज धूप था। मुझे धूप का एहसास हो रहा था, जलन का एहसास हो रहा था, गर्मी का एहसास हो रहा था, भूख और प्यास की हमारी जीव कंठ और भूख जा रहा था। लेकिन मैं वही एक व्यक्ति देखता हूँ, एक पागल जैसे व्यक्ति आता है, नंग धड़ंग रहता है, कपड़े नाम मात्र का पहना है, वो भी उसको पता नहीं क्यों पहन रखा है, और पैर में कोई चीज़ नहीं पहना हुआ है, कहीं कुछ चीज़ नहीं है छाया, किसी ने मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, और वो उस धूप पर वो नाच रहा है और मुझे कह रहा है बेवकूफ़ आनंद ले इस धूप का, देख कितने ज़बरदस्त गर्म है यह रोड, कितना मज़ा आ रहा है, पैर के सिकाई हो रहा है, गरम गरम हवाएं चल रही है, ये सूरज तप रहा है और मेरी ज़िंदगी में फूल चमक रहा है, मैं खिल रहा हूँ और मेरे साथ भी नाचो गाओ, क्यों खड़े हो। मैं भौचक रह गया, उसको कोई भी पीड़ा नहीं, इस गर्म तवा का कोई भी पीड़ा नहीं, इस गर्म लू का कोई भी पीड़ा नहीं। तब एक आदमी ने कहा कि पता नहीं कितने दिन तक खाया नहीं खाया, इसको तो हम कई माह तक सोए नहीं देखे हैं, ये दिन भर जागते रहता है, घूमते रहता है, बरसात में नाचता है, बोलता है मजा आ रहा है, पानी गिर और कब कांपते रहता है ठंड के मारे, ठंड के दिन में भी ऐसे कुछ करते रहते हैं, माने जो मौसम आता है उसी में आनंद लेते रहते हैं। और इसको हम सब पगला पगला बोलते हैं। किसी ने खाना खाते इसको नहीं देखा, किसी ने सोया हुआ नहीं देखा, कपड़े कभी बहुत सारा पहन लेते हैं और कभी बिल्कुल कपड़ा उतार देते हैं, कुछ भी नहीं पहने रहते हैं। किसी घर में जाके बोलते हैं माँ मुझे खाना दे दीजिए, मेरे खाना कहाँ है, जब खाना ला के देते हैं तो बोलते हैं खा लो, मैं तो तुमको देखने के लिए तरस रहा था, देख लिया, मज़ा आ गया। कभी कभी किसी बहुत बुढ़ी औरत को देख के कहते हैं तो कितनी जवान है, कितनी हसीन है, मज़ा आ गया तुमको देख करके। कभी छोटी बच्ची को देख करता है बुढ़िया कहीं की बुढ़ी औरत हो गया है तू। ऐसे कई अनर्गल बातें करते रहते हैं। गुरुजी आप उसकी बातों में कहाँ आ गए हो। मैं कहा उसकी बातों में नहीं आया हूँ मित्र, ये मेरा गुरु बन गया है। ये ताप असली है लेकिन उसको ताप महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए उसको पीड़ा महसूस नहीं हो रहा है। उसने नकली कर दिया पीड़ा को, कहा कि यहाँ कोई ताप नहीं, मजा ले लो। मजा आते ही गर्मी की जो धूप है उसको आनंद देने लगा। मित्रों, एक मानसिक रोगी व्यक्ति था, उसको पता नहीं था को मानसिक रोगी है, उसको मानसिक रोगी उसको मालूम नहीं था, और उसने तालाब गया नहाने के लिए और उसके मन में भ्रम हो गया कि एक जो जोक है उसके पेट में चला गया, बहुत रोया, बहुत चिल्लाया घर में आकर के। उस समय घर के लोगों को मालूम नहीं था कि वो ये मानसिक रोगी। सब लोग स्वस्थ दिखते थे, बिल्कुल सब कुछ स्वस्थ था, खाना पीना, सोना जागना, उठना बैठना, स्कूल जाना, बातचीत करना, अच्छे अंक लेकर के आना, सब चीज़ बेहतरीन था। किसी को मालूम नहीं पता चल रहा था कि मानसिक रोगी है।
उसको भ्रम हो गया। बाद में मालूम हुआ कि उसको भ्रम है। डॉक्टर के पास ले जाया गया, एक्सरे हुआ, कई कई चीज़ें हुई, लेकिन उससे बहुत पीड़ा होता था। लगता था कि उसके पेट में घुसा हुआ जो उसके पेट को कुरद रहा है और लहू लुहा। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उसके मल द्वार से लहू लहू निकल आते थे, जितने भाव में वो कल्पना कर लिया करते थे। एक दिन उन्हें अपने भाव में कल्पना कर लिया कि वो जो है उसकी किडनी को कुतर रहा है और ब्लड निकल रहा है उसके पेशाब मार्ग से, वास्तविक ब्लड जैसे निकलने लगा। बहुत जगह रह गया। घर के लोग टोना को दिखाया, बैगा को दिखाया, सबको दिखाया, और कहाँ हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर कहते कि इसके पेट में कुछ नहीं, शरीर में कुछ नहीं है, ये इस बकवास बात कर रहे हो, ले जाओ घर में, कुछ है नहीं। डॉक्टर मानने को तैयार नहीं, राजी नहीं। वो आदमी जो था वो मानने को राजी नहीं कि उसके पेट, उसने कहा कि मैं अनुभव किया हूँ, मेरे पेट में मेरे गुदा मार्ग से वो चला गया था, मैंने अनुभव किया, मैं देखा भी था, जोक चला ही गया था। मित्र बड़ी परेशान हो गया था। वो आदमी 6 माह तक वो जो हट्टा कट्टा तगड़ा मोटा जो बालक था वो सूखते चला गया। रात दिन उसके पेट में दर्द बना रहा था, खाते पीते कुछ भी चैन न था। अचानक एक दिन वो उनका मुलाकात मुझसे हो गया। किसी व्यक्ति के साथ में वो आए हुए थे, मेरे घर आए हुए थे। कोई दूसरा व्यक्ति किसी काम से आया हुआ था। उसने मुझे कहा, पंडित जी जरा आओ, मेरी पेट की बीमारी का कोई इलाज बता दीजिए। मैं कहा, ना तो मैं पंडित जी हूँ बेटा, ना मैं कोई वैद्य हूँ, ना मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना मैं कोई साधु संत हूँ, ना ही मैं कोई वैद्य विशारद हूँ, और ना ही मैं कोई टोना टोटका जानता हूँ, ना मैं कोई झाड़ फूक जानता हूँ, ना मैं कोई तंत्र मंत्र जानता हूँ। मैं एक मामूली से आदमी हूँ जो सलाह दे देता हूँ, काउंसलिंग कर देता हूँ। आपकी मन की पीड़ा बताइए, शरीर की पीड़ा बताइए, दुख का कारण मेरे रूट कास्ट में जाते हैं। वहाँ जा करके मैंने एक प्याज उनको दे दिया, बेटा इसमें प्याज कहाँ है, जरा छील के दिखा दो मुझे। छिलते जाओ, आखिरी में जो प्याज बच जाए उसे मुझको दे देना। पढ़ा लिखा नौजवान था, उसने छीलना शुरू किया। उसके पहले मुझे जवाब दे दिया था कि गुरुजी, या तो आप बेवकूफ़ हैं या तो मुझको बेवकूफ़ समझते हैं। जब मैं प्याज को छीलूँगा तो इसमें से वो प्याज कहाँ बच जाएगा, क्योंकि सारे छिलका मिल करके तो प्याज बचा हुआ है। तो मैंने उनसे पूछा, बेटा इतने दिनों से जो तेरे पेट के अंदर में है, तेरे पाचक रस क्या करता होगा? खाए पिया पचा देता है, मांस को पचा देता है, मछली को पचा देता है, मुर्गे को पचा देता है, सुअर को पचा देता है, भैंस को पचा देता है, बैल को पचा देता है, सबको पचा देता है। तो एक मामले से जो को नहीं पचा पाएगा तेरे पेट में ऐसा क्या हो गया कि जठा रस नहीं पचा पाएगा? बोले, हाँ गुरुजी, मेरा जठा रस तो बड़ा तगड़ा है, मैं विज्ञान में जानता हूँ, मेरा जठा रस तो पचा दिया होगा, लेकिन मैंने जोक को, मरे हुए जोक को नहीं देखा है। जब तक मैं देख न लूँ, मेरे पेट से मरा हुआ जोक न निकल जाए, मुझे तसल्ली ना होगा। मैंने कहा, ठीक, तू बैठ, तू 10 मिनट तू बैठ, मेरी बीबी की बना हुआ चाय पी ले और उससे पानी मांग के पी ले, मैं जरा आता हूँ 10 मिनट। मैं बाहर निकला, घर से बाहर निकला, एक मेडिकल की दुकान पे गया। मैं भैया मुझको कृमि मारने का दवा दे दीजिए, एक दे दीजिए, पन्नी निकाल दीजिए और उसको एक कागज़ में पुड़िया बांध के दे दीजिए। मैंने उनको ला के कहा कि बेटा एक दवा मैंने मेडिकल से लेके आया, मत पूछने कौन सी दवा है, ये गुरुजी को ही बस देता है, आपको देगा नहीं। और इसको रात को खाने के बाद खा लेना, गर्म पानी से खा लेना, एक ही बार में खा लेना, और सुबह उठना, आप देखना कि आपके पेट से मरा हुआ जोक निकला हुआ होगा। अच्छा, बोला हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा। मैंने उसके पापा को बुला कर कहा कि अब भाई साहब एक काम कीजिएगा, एक बड़ा काम कर दीजिए मेरा, आपका बच्चा ठीक हो जाएगा, आपका बच्चा एक झटके में ठीक हो जाएगा, आपका बच्चा का सारा बीमारी जाता रहेगा और वो एकदम शानदार व्यक्ति है, शानदार हो जाएगा। पीड़ा बड़ी असली है उसकी, बिल्कुल जोक नहीं, उसके पेट में नकली बीमारी है, लेकिन पीड़ा तो इतनी है कि वो सूखता चला जा रहा है। ऐसा क्षण आएगा को बचेगा नहीं। बोले क्या करना है गुरुजी बता दीजिए। मैं बोला एक काम कीजिए, जोक ले आइए, तालाब से कहीं से ले आइए, उसको थोड़ा सा नशा दे करके, गुड़ाखू दे करके या तम्बाकू दे करके, कोई दे करके उसको नशा कर दीजिए, मस्त कर दीजिए, होश हवास उसका गायब हो जाए। ध्यान रखना, नमक मत डालना नहीं तो गल जाएगा, तेजाब मत डालना नहीं तो गल जाएगा, गलने वाले कोई चीज़ मत करना, बस वो बेहोश हो जाए। और क्या करना, जब जाए, दिशा मैदान जाए, जब वो बाथरूम में जाए तो उसके जाने से जस्ट पहले आप तैयारी रखना, माल मलम्मत तैयारी रखना, और कह देना बच्चों को बेटा तू शौच से आ जा, मैं पानी डालने का काम कर दूंगा, तू बीमार है, ऐसा करके बहका करके उसको ले जाना। मित्रों, उन्होंने ऐसा ही किया, बड़ी शानदार एक्टिंग करी और उन्होंने अपने बच्चे का सोच जा तू रात के खाया है, आज तो जोक निकल ही जाएगा, आज किसी न किसी टाइम निकल ही जाएगा। उसने मन में इतना विश्वास भर दिया
कि जैसे मैं कोई जादूगर हूँ, जैसे मैं कोई चमत्कारिक हूँ, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा तोपचंदा ही कार्य कर दिया है। मैं मुस्कुराता रहा, उसके पिताजी मुझे फ़ोन से बताते रहे, और उन्हें वैसे ही कुछ नकली काम कर दिया। और उसके बाद चिल्ला के बोला कि घर वाले को चिल्लाया, देखो 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 इनका जोक निकल गया, दवा ने कितनी असर कर दी, देखो तो इस शौचालय में इसमें जोक घायल होकर पड़ा हुआ है, दवा से बेहोश हो गया है। मित्रों, वो बालक जो था इतना खुशी से नाचा, इतना खुशी से नाचा, इतने उसके मन में इतना खुशी आ गया, इतना खुशी आ गया कि मैं बयां नहीं कर सकता, और फ्लश किया और जो नीचे चला गया। सच्चाई मुझको और उनके पिताजी को मालूम था। उसके पिताजी ने कभी सच्चाई नहीं बताया, मैंने मना कर दिया था, क्योंकि आप सच्चाई बताओगे तो आपका बच्चा फिर बेहोश हो जाएगा। उसको लगेगा कि कितने दिनों तक मेरे पेट में जोक अंदर में है, कितने दिनों तक मेरे जोक पेट में रखा हुआ है, वो परेशान हो जाएगा। मित्रों, स्वस्थ हो गया, क्योंकि बीमारी निकली था, पीला शरीर था, मैं जानता था। मनोवैज्ञानिक है ये चीज़ें। बसंत जीवन भर ऐसी कितने रगड़ा खाए, कितने तगड़ा से रगड़ा खाते रहे। मित्रों, मैं तो एक मित्र की कहानी बताया। अपने जीवन में हम कई बार ऐसा लगता है कोई मित्र मुझे शत्रु है, लेकिन वो शत्रु रहता नहीं है, और हम रगड़ा खाते रहते हैं। कभी कभी लोग कोई लगता है कि मुझे बहुत प्रेम करता होगा, मालूम होता है कि मुझे प्रेम कुछ नहीं करता। स्वार्थ जब तक जुड़ा था तब तक वो दया दिखा रहा था, प्रेम दिखा रहा था, और हम धोखा खाते कहते उसने विश्वासघात कर दिए। मित्रों, कोई विश्वासघात करी नहीं है, आपने उसको असली समझ गए थे, आपकी परेशानी है। तो जिंदगी में बसंत ने बहुत रगड़ा खाए, मित्र तगड़ा तगड़ा से रगड़ा खाए हैं। मैं अपनी बात रखने बंद करने से पूर्व, विराम करने से पूर्व में एक कहानी और आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला थी, उसको कुछ फीवर हो जाते थे लगातार, बीच बीच में फीवर हो जाता था। उसने कई साल तक दवा करी, आयुर्वेद का दवा करी, होम्योपैथ का, यूनानी का, एलोपैथिक का, टोना तंत्र मंत्र देवी लेकर के सबसे इलाज कराया। वो परेशान था, अंत में दवा करना बंद कर दिया था। रोज का रोज ये सोचता था, ये बुखार मेरी जान लेकर ही जाएगा, मेरी जान लेकर ही जाएगी, और रोज उसको फीवर हो जाता था। एक दिन मुझको अपने पुराना गांव, पैतृक गांव जाना हुआ। गांव जाते समय एक आदमी ने मुझे आवाज़ देकर के कहा, अरे भाई बसंत, तुम इस गांव आए हो तो हमारे घर भी तो बैठ लो, हमारे घर में तो तुमको जानते हैं। देखो, घर के लोगों से कहा कि देखो देखो बच्चों, तुम्हारा चाचा आया है, किसी ने कहा तुम्हारा भैया आया है, वो आया है। घर के लोग ने बुला लिया, चाय पानी कराई, रोटी वोटी बना ली। मैंने पूछा, भाई साहब आपने कब शादी कर लिया, पता नहीं चला। बोले कि आपका ही पता नहीं रहता तो शादी का मेरा पता कहाँ चलेगा। उसने भाभी से मिलाया, बच्चों से मिलाया, सबसे मिलाया। मैं बोला, इतनी दुबली पतली कैसे हो गया, शरीर में निस्तेज कैसे हो गया, तो तकलीफ देता है क्या, मारता पीटता है क्या, परेशान करता है क्या? अरे कहा, नहीं, मैं तो अपनी बीवी से बड़ा प्यार करता हूँ। उसने भी कहा कि मेरे घर के लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरे पति मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे बच्चे भी बहुत कार, मैं क्या करूँ गुरु भाई साहब कि मेरा बीमारी जाता ही नहीं है। मैंने ये इलाज कराया, उसने दिखा दिया। 12 साल से उनका जो इलाज का पोथी पत्र था, दवाओं का जो पर्ची का जो भंडार था, क्या क्या टेस्ट कराए हुए थे, बाप रे, इतनी ज़्यादा टेस्ट, इतनी ज़्यादा बीमारी, सबको अपने पास में रखा हुआ था। उसको देख के लगता था कि मैंने इतनी इलाज करा। मित्रों, वो जब देखता था, मैं देखा कि दो थैले में भरा हुआ इतनी ज़्यादा टेस्ट है। मैंने पूछा करीब कितने लाख का टेस्ट हो गया? 2 से 2.5 लाख का तो टेस्ट का ही सारा खर्च हो गया। बीमारी का अलग, घर का 2 एकड़ खेत बिक गया। उसके बाद इसने मना कर दिया, मरती है तो मरने दो जी, अब खेत मत बेचो, बच्चों के लिए क्या होगा। इसको दोबारा बीमारी हो गया। मैं जीती हूँ तो बच्चे मर जाएंगे, इसलिए बच्चों को जीना दीजिए। मैंने कहा, ऐसा है भाभी जी, मेरे पास इसकी दवा तो है, लेकिन मैं इस दवा आपको यहाँ नहीं दे सकता, आपको मेरे घर आना पड़ेगा। मेरे घर में आप आइए, मेरी बीवी के हाथ का एक काढ़ा पीजिए, बड़ी चमत्कारिक काढ़ा बना देती है वो। और मैं तो जब भी मुझे सर्दी बुखार खांसी होता है तो मैं बोल देता हूँ, जी आयुर्वेद का एक काढ़ा बना दीजिए, दालचीनी और तुलसी पत्र और ये इलायची वगैरह कुछ डाल दीजिए। वो बहुत सारा चीज़ ऐसा मसाला घर में रहता है, उसको डाल के बना देता है और मेरी सर्दी छूमंतर हो जाता है। अच्छा भाई साहब, हम कल ही आ जाते। मैंने नहीं, कल मत आना। मैंने उनको बता दिया कि आपको रविवार को आना, ठीक टाइम पर आना, नहा धो करके आना और बढ़िया से थोड़ा कुछ खा करके आना, मुस्कुराते हुए आना। और रात में आने से पहले ये सोचना कि आपकी दवा हो चुका है और मेरे घर के काढ़ा पीते ही आप ठीक हो चुके हैं, और बच्चों से मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं, मज़ा आ गया ज़िंदगी की सोच के। आ रहा मित्रों, उन्होंने कुछ ऐसे किया, उसके बच्चे भैया के सारे के लोग पिकनिक मनाने आ गए। मानो घर में आए तो कहीं नामो निशान पता नहीं चल रहा था, बीमारी कहाँ है, बुखार कहाँ है। मैंने श्रीमती से कहा कि मैडम जी, जो मेरे लिए बुखार की दवा बनाते हैं उसको भी दे दो। देखो बीमार है, बहुत बीमार से त्रस्त है और ये इसको ठीक नहीं हुआ, 12 साल हो गए।
मलेरिया पैरासाइट 12 साल तक जीवित रह गया इसके लीवर में, ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं, और वो निकल नहीं रहा है क्योंकि निकालने का कोई उपाय नहीं दिख रहा है। मित्रों, उनको काढ़ा पिलाई गई, काढ़ा पिलाया गया, कहा गया काढ़ा पीने के बाद चुपचाप बैठना, हंसना मना है। हम लोग इतने हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे, वो बरबस हंसने लगे, बोले कि भाई साहब आप हमको हंसा रहे हो, बोले हंसना मना है। मैंने समझाया, भाभी तुमने जीना मना कर दिया था, इसलिए घर में हंसी नहीं रह गया था। तुम्हारा असली दवा तो यह है कि बच्चों को रोज हंसा दो, 1 घंटा रोज हंसाओ, 2 घंटा रोज हंसा दो, और ये काढ़ा पी लो, आपका बीमारी जाता रहेगा, 3 दिन में आपकी बीमारी समाप्त हो जाएगा, मेरी गारंटी। पर शर्त है कि 1 घंटे बच्चों के साथ आपको हंसना खिलाना पड़ेगा, और जितने भी जो आपने इलाज कराई है इसके सब को अभी कभी आगे लगा दो अपने हाथ से। मित्रों, जैसे ही सारा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया, उसने पूरी आग लगा दी, खिलखिलाया। उस दिन पिकनिक मनाया, मैं बोला कि जाओ मूवी देख के आ जाओ, बहुत दिनों से देखे नहीं हो। तो बोले बच्चे हैं साथ में, कहाँ जाएंगे? बोले जाओ गुपचुप खाओ, चाट खाओ, पकौड़े खाओ, थोड़ा मौज मस्ती करके आओ जरा। और मैं बोला कि पिकनिक का टूर बना लो, सबके सब चले जाना। 1 हफ्ते के बाद मालूम हुआ कि लोग पिकनिक का टूर बनाए हैं और वो लोग चले गए हैं, घूम घाम के आ गए हैं। उसका बीमारी कहाँ चला गया, वो बुखार कहाँ चला गया, मैंने कोई जादू नहीं किया था, मैं कोई चमत्कार नहीं किया था, मैं तो सिर्फ उसके मन को पढ़ा था और मनोवैज्ञानिक तरीके से उनको सलाह दे दिया था। मित्रों, जिंदगी में हम बहुत बार ऐसे जिंदगी भर नकली बीमारी को लिए फिरते हैं। मोह की बीमारी नकली, प्रेम की बीमारी नकली, दया की बीमारी नकली, घृणा की बीमारी नकली, मैं अनुष्ठान करता हूँ ये बीमारी नकली, मैं त्याग कर दिया ये बीमारी नकली। मतलब यहाँ मूवी में आप क्या चीज असली ढूंढ रहे हो? पूरा मूवी डायरेक्टर को मालूम है कि एक कैमरा शूटिंग हो रहा है, एक ऑडियो वीडियो की मिक्सिंग हो रहा है, यहाँ सब मंच में अपने अपने रोल अदा कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं, जिसका जो रोल प्ले है वो अपना कर रहा है। और सबको मालूम है कि पूरी मूवी में कब कहाँ कहाँ क्या शूटिंग हो रहा है, सब नकली शकली है। और उसको एक कहानी बताते हैं कि किस तरह से कब क्या हुआ, किस तरह से हम इसको शूट किए, क्या किए। वो उससे डूबा नहीं रह जाता, नहीं तो बेचारा हीरो तो कब का मर गया होता। एक दिन में कई फिल्म शूटिंग करते रहते हैं। मित्रों, इसी तरह से आपके भी जीवन में कई पर्सनालिटियां चलती रहती हैं, आप सब जानते हैं। मिट्टी का काया मिट्टी में मिल जाना है, पर मन कहाँ मिलेगा? मन का क्या होगा? चलो, ये भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ मिल गया मित्रों, और एनर्जी में मिल जाएगा, अंधेरा में मिल जाएगा, प्रकाश में मिल जाएगा, तो बचेगा क्या? आगे की बात नहीं सुना, यही तो पीड़ा का असली कारण है। न मिट्टी की काया मिट्टी में मिलेगा मित्र, ना मैं मरूंगा ना तुम मरोगे, सब अपने अपने हिसाब से जीवित रहेंगे। केवल हमारा ऊर्जा का परिवर्तन होगा। ये जो मेरा शरीर है, जो मेरा मन है, जो मेरी बुद्धि, मेरे जो चेतना है, जो चैतन्य है, जो मेरे अंदर में परम चैतन्य है, जो मेरा DNA है, जो मेरा कर्म है, जो मेरा कर्म का फल है, जो मैं हूँ, पूरे एनर्जी के साथ हूँ। ये शरीर रहे ना रहे, मैं परिवर्तित हो जाऊंगा दूसरे शरीर के लिए। शरीर को मेरा प्राण जो है, मेरा प्राण कहेगा ये थोड़ा सा बीमार हो गया, इसके मूवी को आप यही बंद करो, अब इसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। और ये पहला पार्ट द एंड हो जाने के बाद हम सेकंड पार्ट के फिर अपने रोल में चले जाते हैं मित्रों, और न जाने कब से इस तरह से रोल करते रहे हैं। एक मूवी समाप्त है, दूसरी मूवी की स्टार्टिंग में चले जाते हैं, सबको मालूम है। पर मृत्यु से सबको भयंकर पीड़ा है। चोट लग जाती है तो हाहाकार मचा देते हैं, हानि हो जाता है तो हाय तौबा कर देते हैं, अरे ये मेरे इतना लाख का नुकसान हो गया है, भगवान मैं तुमको 1 नारियल दूंगा, मेरे 1 लाख रुपए मिला दो। अच्छा, कितना हम नौटंकीबाजी करते हैं जीवन में मित्रों। एक बार आप समझ जाइए, यदि बीमारी असली मिल जाएगा तो उसका इलाज भी असली हो जाएगा। लेकिन क्या करेंगे जब बीमारी ही आपके शरीर में नहीं है, जब बीमारी ही कोई आपके जीवन में नहीं है, जब आप बीमार ही नहीं हो, तो बीमार ही नहीं हो तो वैद्य क्या करे, डॉक्टर क्या करे, मशीनें क्या करें मित्रों? क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं हो कि आप बीमार नहीं हो। हर आदमी आयोजन करता है मुक्ति का, वो मानने को तैयार नहीं कि स्वतंत्र है, वो मानने को तैयार नहीं कि परमात्मा उसके जीवन में उतर आया है। जब तुम मानने को तैयार नहीं हो कि ईश्वर तुम्हारे साथ जीवन जीता है, खाता है, हंसता है, बोलता है, तुम्हारे साथ हर जीवन के हर रंग में रंग जाता है, जब तुम मानने को तैयार नहीं हो कि तुम एक प्राणवान प्राण हो,
तो कौन व्यक्ति तुमको आखिर में तुम्हारा बीमारी का इलाज कर पाएगा? और बाहर में जाते हो, कहते हो हे महाराज मेरी मुक्ति के लिए मुझे गीता सुना दीजिए। आपका कान तैयार नहीं है, सुनने को राजी नहीं है गीता, क्योंकि जीवन में गीता उतारी जाती, सुनी नहीं जाती है। मित्रों, जिंदगी में यदि आप अपने परमेश्वर पर भरोसा करते हो तो फिर बीमारी तो खत्म हो गया उसी क्षण। बीमारी तो वही है ना कि आप अपने पर भरोसा करने को राजी नहीं हो, तुम असली बीमारी को ढूंढने को राजी नहीं हो, तुम्हें क्योंकि नकली नकली में मजा आ रहा है, गेम खेलने में तुमको मजा आ रहा है, मूवी देखने में मजा आ रहा है, तालियां बजाने में मजा आ रहा है, तुमको जिंदगी में इसी में मजा आ रहा है, जो पाखंड है उसी में मजा आ रहा है, जो धूर्त कमीना जिंदगी उसी में मजा आ रहा है, जो झूठ की जिंदगी उसी में मजा आ रहा है। तुम्हें मजा आ रहा है अपने उस पाखंड के जीवन में, उस कमीनेपन के जीवन में, उस बेवकूफीपन के जीवन में, उस मूर्खता भरे जीवन में। जब तुमको उसी में मजा आ रहा है, उसी में रस आ रहा है, तुम्हारा असली आनंद उसी में है। जिस क्षण जा जाओगे तुम्हारा आनंद नकली है तो तुम दुख से घिर जाओगे। इसलिए तुम नहीं जानना चाहते कि तुम्हारा आनंद नकली है तो रहने दो, क्योंकि तुम्हें असली जैसा आनंद महसूस हो रहा है। तो अपना अपना असली और नकली को समझिए मित्र। जिस दिन आप समझ जाते हो, बसंत ने जिस दिन समझा कि बहुत बार हम नकली जिंदगी जीने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि हमें असली जिंदगी का कोई आभास तक नहीं होता। हम इतने कन्फ्यूजन में जिंदगी जीते हैं कि कन्फ्यूजन ही हमें सत्य नजर आता है, कन्फ्यूजन ही हमें आनंद देता है, कन्फ्यूजन ही हमें लगता है यही जीवन है, कन्फ्यूजन में ही हम खुश रह जाते हैं। तो कौन भला इस कन्फ्यूजन से निकलना चाहेगा? और बसंत इस दुष्पाटन के बीच में हमेशा तगड़ा से रगड़ा खाता रहा है। कई बार बीमारी नकली रहता है, हाँ पीड़ा असली हो जाता है, और कई बार पीड़ा असली रहता है लेकिन खुशी असली, नकली खुशी असली हो जाता है। मालूम नहीं हो सकता कि पीड़ा नकली है कि मैं खुशी असली है। तो जैसे ही मैं भ्रम में कोलाज में फंस जाता हूँ, मुझे फिर जिंदगी में बस यही से मजा लेते रहो। तो आइए आप अपनी बीमारी को जरा समझें या पीड़ा को समझें। जिस समय आप समझेंगे मित्रों कि बीमारी आपका जो नकली है, तो पीड़ा भी आपका नकली हो जाएगा और आप भी उस धूप में नाचेंगे मेरे उस पागल भाई की तरह, या आप भी मेरी तरह से मुस्कुरा के कहेंगे आ मौत मुझे गले लगा ले, क्योंकि वो भी मेरे लिए एक नया जीवन का संदेश है। इस शरीर जब हटेगा, इस शरीर का चोला जब निकलेगा, ये कमीज को जब उतार दी जाएगी प्राण से, तब तो मुझको नया जन्म मिलने का अवसर मिलेगा, तब तो मैं नए कोपरे खिलूंगा, तब तो मैं एक नया और मुझे एक नया शरीर मिलेगा और मैं अपने शरीर में पूर्णता में अभिव्यक्त होने के लिए मुझे एक यात्रा करने का मौका मिलेगा। लेकिन इतनी ही बात भूल जाओगे तो मौत से डरोगे, भागोगे, डरोगे, भागोगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे और न जाने क्या से क्या होता हुआ चला जाएगा। अपनी असली नकली समझे मित्र। तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।